नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उत्तराखंड में अनेक कार्यक्रम। प्रदेश भर में रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा जन्मदिन। मुख्यमंत्री धामी ने किया शिविर का शुभारंभ। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। शहीद परिवारों के घर से स्वच्छता अभियान का किया आगाज। मुख्यमंत्री धामी ने किया अभियान का शुभारंभ। उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट कुमाऊं दौरे पर। बागेश्वर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की मुलाकात। लोकसभा चुनावों को लेकर की गई चर्चा। केदारनाथ मंदिर में सोने की परत चढ़ाने का विरोध। तीर्थ पुरोहितों के विरोध का कांग्रेस ने भी किया समर्थन। कहा, बाबा को न सोने की जरूरत न चांदी की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का किया अलर्ट जारी। सरकार ने बरसात के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा पर एक दिन की लगाई रोक। कई स्थानों पर बरसात के कारण बढ़ सकती है भूस्खलन की घटनाएं। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा है कि अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है और अक्टूबर महीने में भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अक्टूबर महीने तक विज्ञप्ति जारी होना, भर्ती परीक्षा शुरू होना और दिसंबर माह तक भर्ती परीक्षाओं के खत्म होने का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा और अब राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला। मौसम विभाग के भारी बारिश को अलर्ट को लेकर राज्य सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से केदारनाथ धाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई है। देहरादून में मीडिया से वार्ता में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर यात्रा रोक दी गई है। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर सभी विभागों के कर्मचारियों के साथ बचाव एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। केदारनाथ की यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार अभी जिस प्रकार से बारिश होने की संभावना है उससे जगह जगह पर हमारे पत्थर गिरने का और भूस्खलन का एक खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए यात्रा रोकी है। बाकी एहतियात के तौर पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी अधिकारियों से बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस पर उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से इसे रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और राज्य की जनता से रक्तदान करने और स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाने की अपील की। यहाँ के सभी देवी देवताओं की तरफ से और बाबा केदार जिसके अनन्य भक्त माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बाबा बद्री विशाल, सबकी तरफ से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो। आज उनका जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस से आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उसके तहत जहां हमने सफाई के अभियान प्रारंभ किए हैं, मलिन बस्तियों में जाकर सेवा के कार्य प्रारंभ किए हैं, वहीं हमने पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। उसी के तहत यहाँ पर आज रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी लगातार ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे। जन्मदिन है और हम पूरे प्रदेश में आज रक्तदान अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं।
ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला है और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 29,500 ब्लड डोनेटर जो है हमारे राज्य में, उनसे जो है हम ब्लड डोनेशन कराने वाले हैं और 50,000 से ज़्यादा लोगों से जो है रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये अभियान जो है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान है कि जो हम हर डोनेट वाले जो भी करना चाहेगा उससे डोनेट भी करा रहे हैं रक्त, और साथ में जो डोनेट नहीं कर पाएगा उसका रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में भारी बारिश के बीच शहीद परिवारों के घर के बाहर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को इस बार सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी सबसे पहले शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट और नेशविला रोड पर शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल के आवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के वीर सपूतों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के इन लालों को मैं नमन करता हूं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जो सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया है, उस सेवा पखवाड़े की शुरुआत मेजर विभूति ढोंडियाल उनके घर से करी है और सफाई का अभियान हमने यहाँ पर आज प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ सेवा के काम चलेंगे, रक्तदान के शिविर चलेंगे, अनेकों अनेक कार्यक्रम सेवा के रूप में जो हमारी बस्तियां हैं उन बस्तियों में भी चलेंगे। जो ऐसे स्थान है जहाँ पर सफाई की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, उन सभी स्थानों पर चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी लोग, उत्तराखंड के लोग, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। भगवान बाबा केदार से, बाबा बद्री विशाल से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन पूरे देश को दीर्घ काल तक प्राप्त हो, क्योंकि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहाँ भारत की सेनाओं की जो शक्ति है वह बड़ी है, भारत शक्तिशाली भारत के रूप में उसकी पहचान हुई है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। सेना के प्रति उनका विशेष एक लगाव है, सेना के लिए हमेशा उनकी सोच है और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए वो हमेशा काम करते हैं। इसलिए हमने उत्तराखंड में भी ये सोचा कि जिन्होंने मेजर विभूति ढोंडियाल ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर, अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत माँ की रक्षा के लिए, हम सब लोगों के लिए जो कार्य किया है वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। इसलिए आज हमने उनका जो सेवा सप्ताह है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा, इसकी शुरुआत मेजर विभूति ढोंडियाल के घर से करी है। पूज्य माता जी भी हमारे साथ हैं और इस क्षेत्र के लोग भी, हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी उनका हमेशा स्मरण करें, हम उसके लिए हमेशा काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रक्तदान अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में पुलिस के अधिकारी और जवानों ने रक्तदान किया। इधर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश में सेवा के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही 2 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके तहत स्वच्छता, रक्तदान एवं सेवा भाव के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। इस पुण्य कार्य में हम अनेक लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। ऐसे में ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून में सुद्धोवाला के एक होटल में पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में राज्य स्तरीय परामर्श संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी भी वर्चुअली शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस कार्यशाला में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रतिनिधियों की ओर से मंथन किया जा रहा है। यह मंथन कार्यक्रम निश्चित रूप से बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
प्रदेश भ्रमण पर चल रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट कुमाऊं के काशी बागेश्वर दौरे पर पहुंचे, जहां भट्ट ने रक्तदान शिविर में शिरकत की और भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया सहित दर्जनों भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी जनपदों में, मंडलों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य को लेकर अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे। आज बागेश्वर के अंदर रक्तदान शिविर हुआ, प्रदर्शनी लगी। कल से स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे, कृत्रिम अंगों का वितरण ये कार्यक्रम चलेंगे, स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम चलेंगे और इसके साथ साथ प्रबुद्ध जनों के बीच में मोदी जी के कृतित्व को लेकर विचार गोष्ठियां होंगी। 2024 हमारा मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कोटद्वार के बेस अस्पताल में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने मरीजों को फल वितरित किए, साथ ही रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। सांसद रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया भर में विश्व गुरु बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा योगदान है। तो यही नहीं तो दूसरी तरफ रक्तदान, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने तय किया, नौजवानों युवा मोर्चे ने, कि हम रक्तदान के रूप में और आवश्यकता पड़ने पर उन लोगों को रक्त स्वागत है। इधर रुड़की में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोर्चे की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत पहले दिन शनिवार को जिला सरकारी अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। इधर शिविर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कल्पना सैनी ने भी शिरकत की। के अवसर पर सेवा पखवाड़ा इस रूप में हम पूरे देश में आयोजित कर रहे हैं और आज रुड़की के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। एक बृहत स्केल पर आपने ब्लड डोनेशन का सारा अपने हाथ में एक कार्यक्रम लिया है और इसमें सुबह से ही कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और मैं कमल जी को, संयोजक जी को, यहाँ के अध्यक्ष जी को सबको बधाई देता हूँ। एक बृहत स्केल पर आप ब्लड डोनेशन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना करते हैं और प्रधानमंत्री जी भारत का नेतृत्व करके भारत दुनिया में नेतृत्व करे, जगत गुरु हो, इस शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री जी को। वहीं बात करें अल्मोड़ा की तो भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेवा पखवाड़ा दिवस के तहत लगाए गए रक्तदान शिविर में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। प्रतिदिन सेवा के कार्य चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्म दिवस भाजपा ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। इसी के तहत हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इधर बीजेपी जिला महामंत्री विकास तिवारी ने बताया कि 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है, जिसके तहत जिले भर में कई स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा दिवस के रूप में मना रही है। आज से हमारा सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा और आज पूरे देश में लगभग 1.5 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन का एक लक्ष्य हमको मिला है। तो निश्चित रूप से हरिद्वार जनपद भी उससे अछूता नहीं और मुझे लगता है हरिद्वार में भी दर्जनों स्थानों पर ऐसे शिविर लगे हैं जहां हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये शिविर लगा। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाए जाने के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया और उसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया। इस संबंध में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी की मीडिया पैनलिस्ट सुजाता पॉल ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम मोक्ष धाम है और मनुष्य वहां पर सब कुछ त्याग कर बाबा की आराधना करने आता है। बाबा को न सोने की जरूरत है, न ही चांदी की। उन्होंने कहा कि यह सोना कहां से आया, इसकी जांच भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भक्त के सहयोग से
230 किलो सोना चढ़ाया जा रहा है, जिसका तीर्थ पुरोहितों के साथ अब कांग्रेस भी विरोध कर रही है। मंदिर की दीवारों पे लोग यहाँ पे सोना बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग हो रहा है और ये परंपरा पता नहीं कितनी सदियों से इस पत्थर का उपयोग यहाँ पे हुई। ये जो मंदिर में किया गया पत्थर है उसमें बड़े बड़े छेद हो रहे हैं और बहुत बड़ा अन्याय है। ये इतनी बड़ी गर्भगृह में इतना बड़ा परंपरा के साथ छेड़छाड़ है। अभी मैं ये गर्भगृह से लाया हूँ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। की छेड़छाड़ नहीं हो रही है और गर्भगृह में वर्तमान में चांदी की प्लेटें लगी हुई थी और हमने चांदी की प्लेटें हटा करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं, सोने की प्लेटें लगा रहे हैं और उसमें कहीं पर हल्की फुल्की कील ठोकने और इस प्रकार, क्योंकि उसमें गर्भगृह पे हम सीधे तरीके से दीवारों से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर रहे। चांदी की जो प्लेटें थी लगी हुई उन पर सनमाइका लगी हुई थी, उसी सनमाइका पर ये सोने की प्लेटें लगाई जाएंगी। और किसी प्रकार का मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये किसी प्रकार से कोई विरोध इस बात का नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर विरोध करते हैं तो उसको पूरे तीर्थ पुरोहित समाज का विरोध नहीं माना जाना चाहिए। प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार का विवेक खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है और इसी कारण से बाबा केदार के प्रांगण में 2 साल पहले आपको याद है कि सिल्वर यानी कि चांदी चढ़ाई गई, उसकी परत लगाई गई, उसके लिए दीवारों पर खोदा खादी करी गई, वहाँ पर फाइबर लगाया गया और उसके ऊपर चिपकाया गया। अब क्या कर रहे हैं, अब उसको हटाकर चांदी को वहाँ पर मैंने सुना है कि 100 या 200 क्विंटल, ना जाने कितने क्विंटल, हमारे पास आंकड़ा नहीं है इसलिए मैं इस विषय में कोई एक्यूरेट फिगर आपको नहीं दे सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाबा केदार के मंदिर की दीवारों पर अगर सोना चढ़ाया जाएगा तो कितने की जरूरत होगी। मगर कितना भी सोना आप चढ़ा दो, कितना भी चांदी, कितने हीरे जवाहरात, क्या बाबा को कोई खरीद पाया है। इधर अल्मोड़ा में शनिवार को विश्वकर्मा जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जिले में भारी बारिश के बीच बिहार मूल के श्रमिकों के साथ रोडवेज कार्यशाला के मैकेनिकों ने भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। वहीं अन्य स्थानों पर भी मजदूरों और फैक्ट्रियों में विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना हुई। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते कई राजमार्ग और सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने सभी थाना चौकी प्रभारियों से लोगों को सतर्क रहने के लिए मुनादी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील थाने और चौकी क्षेत्रों में पुलिस ने अलग से एसडीआरएफ और क्विक रिस्पांस टीम की व्यवस्था की है और नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। पूर्व की आपदाओं को ध्यान में रख के हमारे द्वारा जो प्लानिंग की गई है उसमें 3 थाने भवाली, मुक्तेश्वर और बेताल घाट में एक अतिरिक्त गाड़ी दी गई है। इसके अतिरिक्त भवाली में 1 प्लाटून पीएसी को रिजर्व में रखा गया है और काठगोदाम में हम लोगों ने पहले से ही सेंसिटिव जोन मानते हुए पहाड़ में मलबे की शिकायत और इसको ध्यान में रखते हुए काठगोदाम चौकी को सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता पे रखा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इवन टीवी। नमस्कार।